गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज आप लोगों के सामने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक अन्य विधि, जिसे हम बीजगणितीय विधि के नाम से जानते हैं। इससे पहले एक विधि हम बताए थे, उस विधि का नाम था अनुमान विधि। जो बच्चे इस विधि को ना देखे हैं वह कृपया मेरा पिछले का वीडियो है उसको अवश्य देख लें, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। अब हम बीजगणितीय विधि से आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में बताएंगे। एग्जाम में आपको विधि के अनुसार क्वेश्चन नहीं पूछता, जैसी समीकरण दे दिया। मैंने कल भी इसी समीकरण को अनुमान विधि से बताया था, ठीक है। आज इसी समीकरण को हम बीजगणितीय विधि से बता रहे हैं, ठीक है। बीजगणितीय विधि होता क्या है? आप लोग बच्चे से पढ़ते आए हैं बीजगणित। बीजगणित का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। इसके लिए देखिए नियम है, इस विधि में कंकाली समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अलग अलग अज्ञात राशि ABCD से गुना करते हैं। इसके बाद सभी राशियों को ज्ञात करते हैं, ठीक है। बीजगणित की सहायता से ABCD को ज्ञात करना है आपको, और इसके मान को कंकाली समीकरण में रख देते हैं और रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है, ठीक है। ये विधि है। विधि कुछ नहीं है, आपको ये जानना है जो ABCD या और भी कोई अज्ञात राशि हो तो कैसे हल कीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक हम उदाहरण दे रहे हैं आपको। Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2, इसको संतुलित करना है। कई बार एग्जाम में आया, VV इंपॉर्टेंस VVI है समीकरण। आप इसको अवश्य देख लीजिए, एक दो बार अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मान लिए, माना कि संतुलित समीकरण निम्नलिखित है। A से मल्टीप्लाई कर दिए, B से कर दिए, C से कर दिए, D, यही नियम भी हम लिखा है, ठीक है। अब जहां ABCD क्या है, जहां ABCD जो है स्थिर संख्याएं हैं, ठीक है। अब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की तुलना करते हैं। अभिकारक में कितने परमाणु हैं और उत्पाद में कितने परमाणु हैं। यहाँ देखिए, अभिकारक में जो लोहा है, एक लोहा है A, ठीक है, तो यहाँ A लिख दिए। उत्पाद में कितने हैं? 3 हैं, तो 3C हो गया। लोहा लोहा को तुलना कर दिए, ठीक है, तो A बराबर 3C हो गया। समीकरण 1 इसको मान लिए। दूसरा आइए हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है। देखिए कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं, तो 2 भी लिख लिए। इधर देखिए कितने हाइड्रोजन हैं? 2, तो 2D लिख लिए। 2 खत्म हो गया, तो B बराबर D, इसको समीकरण 2 मान लिए। तीसरा आइए ऑक्सीजन के लिए तुलना करना है। ऑक्सीजन आइए, ऑक्सीजन कहाँ है? यहाँ है। कितने ऑक्सीजन हैं? तो 1 ऑक्सीजन है, तो 1B हो गया। अब आइए इधर कितने ऑक्सीजन हैं? 4C हो गया, ठीक है। तो 1 2 3, इस तीनों समीकरण को आपको हल करना है। हल करने का सबसे आसान तरीका है, अब फर्स्ट वाले समीकरण को देखिए। A का मान कितना रखिएगा ताकि C का मान पूर्णांक संख्या में आ जाए। सिंपल सा थिंकिंग है। तो यदि A का मान हम 3 रख दें तो 3 खत्म हो जाएगा, C का मान 1 प्राप्त होगा। सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो A का मान हम रख सकते हैं ऊपर, जिनको लिखना है ऊपर आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब रखिए A का मान 3 रखने पर रख दिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 से 3 बराबर, या इसको लिख सकते हैं 3C
इक्वल टू 3, 3 खत्म हो गया। सी का मान कितना प्राप्त हुआ? 1। तो अब 2 का मान प्राप्त हो गया, एक ए का और एक सी का। अब हमको किसका मान प्राप्त करना है? बी का और डी का। अब आइए समीकरण 3 से, समीकरण 3 देखिए कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ समीकरण बी में बी का मान समीकरण 3 से प्राप्त हुआ, कब? जब सी बराबर रख दिए 1, रख दिए तो यहाँ से हो गया 4 गुना 1, तो बी का मान क्या प्राप्त हो गया? 4। अब हमको किसका मान बच रहा है? तो डी का मान। डी का मान कहाँ से प्राप्त होगा? समीकरण 2 से। समीकरण 2 में, समीकरण 2 से डी का मान कितना प्राप्त हो गया? 4। अब इस ए बी सी डी का जो मान प्राप्त हो गया, ए बी सी डी, ये 4 अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो गया। अब इसको हम कहाँ रखेंगे? इसको हम रखेंगे कंकाली समीकरण, जिसको हम संतुलित माने हैं, ठीक है। और ए का मान रख दिए 3, बी का मान रख दिए 4, सी का मान 1 साइलेंट है, और डी का मान कितना रख दिए? 4। अब इस प्रकार आप काउंट कर सकते हैं जो यह मेरा संतुलित समीकरण सही है या नहीं है। कैसे ज्ञात कीजिएगा? आप काउंट कीजिए। देखिए इधर कितना एफ ही है? 3 है। इधर कितना है? 3 है। इधर कितना है ऑक्सीजन? 4 है। इधर कितना हाइड्रोजन है? 4 दूनी 8, इधर हो गया 4 दूनी 8। ऑक्सीजन हो गया 4, इधर ऑक्सीजन 4। इस प्रकार मेरा एक रासायनिक संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। अब मैं एक और देता हूं, ठीक है। आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो फिर हम उसको बताएंगे। आइए अब देखिए, आप लोग को एक अभ्यास करने के लिए हम दे रहे हैं। जिनको बनाना है कमेंट बॉक्स में बनाइए और इस समीकरण को संतुलित करके इसका आंसर दीजिए। मैं प्रत्येक कमेंट को बारी बारी से देखूंगा, जो कौन से छात्र जो है सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसके हल को मतलब बना के डाल दिया है। चलिए एनीवे, मैं इस समीकरण को आप लोग को एक बार फिर बता देना चाहता हूं, ताकि परीक्षा में किसी तरह का कोई परेशानी न हो। चलिए, मैं सबसे पहले जो स्थिर संख्या है ए बी सी डी, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए बी सी, ठीक है। अब अभी लिखे थे जहां ए बी और सी स्थिर संख्या है, स्थिर संख्याएं हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। आप चाहिएगा तो एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, ठीक है। अब उत्पाद एवं प्रतिफल, उत्पाद एवं अभिकारक के परमाणुओं की तुलना करते हैं, परमाणुओं की तुलना करने पर कर दीजिए। इधर देखिए एक फास्फोरस है, ए हो गया। इधर कितने फास्फोरस हैं? 2, तो हो गया 2C। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन आइए, इधर कितने ऑक्सीजन हैं? 2, तो 2B हो गया। इधर कितने ऑक्सीजन हैं? 5, 5C हो गया। अब B बराबर इसको लिख सकते हैं 5C/2 समीकरण 2। अब इसको हल कीजिए। आप इसको गणित में भी पढ़े होंगे, ये कैसे हल कीजिए। तो सबसे आसान तरीका हम बताए थे, C का मान वैसा रखना है ताकि B का मान पूरा पूरा निकल जाए, ठीक है। तब C का मान 2 रखने पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो B बराबर हो जाएगा 5 गुने 2/2, 2 खत्म हो गया 5। B का मान कितना प्राप्त हो गया? 5। अब रखेंगे समीकरण 1 में, यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। C का मान कहां रखना है? अब समीकरण 1 में, तो A बराबर हो जाएगा 2 × 2 4। अब हमें प्राप्त हो गया ABC का मान। ABC का मान कहाँ रख देना है? इस समीकरण में। यहाँ लिख देंगे AB
और C का मान रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। A का मान कितना प्राप्त हुआ, ये हो गया 4p। B का मान कितना प्राप्त हुआ 5O2। C का मान कितना प्राप्त हुआ 2, ये हो गया 2p2O5। अब यही मेरा संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं काउंट करके, 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीख चुके हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसको अभ्यास कीजिए और बनाइए। जहाँ जब किसी तरह का कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस परेशानी से हमको अवगत कराइए। हम उस प्रकार के वीडियो पुनः डालेंगे। जो बच्चे कॉपी और कलम खोल के बैठे हैं वो लिख सकते हैं, अन्यथा इसको पॉज करके लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।